नमस्कार। आज की हमारी इस विशेष चर्चा में आप सभी का स्वागत है। चलिए सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जिसे हम सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं पर अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारी छोटी छोटी आदतें और उनके बड़े परिणाम। हमारा आज का विषय है वह सुराख जो जहाज डुबो दे। ये नाम सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे एक बहुत ही गहरा सच छिपा है। जरा सोचिए, क्या एक विशाल जहाज जो हजारों टन भारी सामान उठा सकता है, जो बड़ी बड़ी लहरों का सीना चीर कर आगे बढ़ता है, क्या वो सिर्फ एक छोटे से अनदेखे सुराख से डूब सकता है? सोचने में अजीब लगता है ना? लेकिन कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ा जहाज बीच समंदर में बस इसलिए धीरे धीरे डूब रहा है क्योंकि एक नाविक ने एक छोटे से छेद को मामूली समझकर छोड़ दिया था। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारी और आपकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तो चलिए आते हैं पहले अध्याय पर, एक छोटा सुराग। हम सभी के जीवन में बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, कुछ बहुत बड़ा हासिल करने के सपने होते हैं, लेकिन उन्हें पाने के सफर में हम अक्सर अपनी छोटी छोटी नकारात्मक आदतों या कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं। ये कमियां बिल्कुल उसी छोटे सुराग की तरह होती हैं। बड़ी परेशानियों से तो हम लड़ लेते हैं, लेकिन ये छोटी आदतें हमें अंदर ही अंदर खोखला करती रहती है। आखिर ये छोटी आदत होती क्या है? असल में ये रोज का कोई ऐसा छोटा सा काम या गलती है जो उस वक्त तो बिल्कुल मामूली और बेअसर लगती है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये एकत्र होकर और बढ़कर हमारी सफलता या विफलता को तय करती है। बिल्कुल उस नाविक की तरह, अगर हम भी अपने अंदर की इन कमियों को नजरअंदाज करते रहेंगे तो मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हमारा जहाज बीच सफर में डूब जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, निरंतर अभ्यास का चमत्कार। छोटी और अच्छी आदतें क्या कमाल कर सकती हैं, इसे समझने के लिए इतिहास की एक बेहद प्रेरक कहानी पर गौर करते हैं। ये कहानी है वरदराज की। एक वक्त था जब उन्हें पढ़ाई में इतना कमजोर माना जाता था कि उनके दोस्तों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था, और यहाँ तक कि उनके गुरुजी ने भी हार मानकर उन्हें आश्रम से वापस घर भेज दिया था। घर वापस लौटते वक्त निराश वरदराज ने रास्ते में एक कुएं पर एक बहुत ही साधारण सी चीज देखी। उन्होंने देखा कि पानी खींचने वाली एक नरम कोमल सी रस्सी ने लगातार आने जाने की रगड़ से कुएं के उस कठोर पत्थर पर गहरे निशान बना दिए थे। जरा ध्यान दीजिए, एक तरफ एक कोमल रस्सी है जो लगातार अभ्यास का प्रतीक है, और दूसरी तरफ एक कठोर पत्थर जो हमारी जिंदगी की बड़ी बाधाओं को दर्शाता है। ये दृश्य एक बहुत बड़ा सबक है कि निरंतरता किसी भी ताकत को आसानी से हरा सकती है। इस एक छोटी सी घटना ने वरदराज के सोचने का तरीका ही बदल दिया। उन्होंने तुरंत वापस आश्रम जाकर फिर से शुरुआत की। और जानते हैं क्या हुआ? ये बदलाव कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं था। एक संघर्ष करने वाले, हमेशा मजाक का शिकार बनने वाले छात्र से लेकर एक महान संस्कृत विद्वान बनने का उनका ये पूरा सफर बस एक सरल और कभी ना टूटने वाली छोटी आदत का नतीजा था। और वो आदत थी बिना हार माने रोजाना अभ्यास करना। चलिए अब आते हैं तीसरे अध्याय पर, आलस्य और बाहरी शोर। हमने देखा कि अच्छी आदतें कैसे महान बनाती हैं, लेकिन हमें उन आंतरिक और बाहरी जालों से भी सावधान रहना पड़ेगा जो हमारी तरक्की के रास्ते में हमेशा खड़े रहते हैं। ये आलस्य और बाहरी शोर दोनों ही ऐसे छोटे सुराख हैं जो चुपचाप हमारी आगे बढ़ती हुई नाव को डुबो सकते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार गिद्धों का एक झुंड एक ऐसे टापू पर गया जहां मुफ्त का ढेर सारा खाना मौजूद था। वहां उन्हें शिकार नहीं करना पड़ता था, बस आराम ही आराम था। लेकिन इस छोटे से आलस को अपनाने का अंजाम क्या हुआ? कुछ समय बाद वे इतने आलसी हो गए कि उन्होंने आसमान में उड़ने की अपनी क्षमता ही खो दी। और फिर एक दिन जब उस टापू पर चीतों ने हमला किया तो वो चाहकर भी उड़ नहीं पाए और सब मारे गए। ये कहानी हमें साफ तौर पर बताती है कि थोड़ा आराम बुरी बात नहीं है, लेकिन जब बिना मेहनत का आराम हमारी आदत बन जाए तो वो अंदर ही अंदर हमारी सारी काबिलियतों को खत्म कर देता है। और बाहरी शोर का क्या? उन लोगों से कैसे बचें जो हमेशा हमें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं? यहाँ हमें बहरे मेंढक वाली मानसिकता अपनानी होगी। एक बार मेंढकों का एक झुंड एक गहरे गड्ढे में गिर गया। बाहर खड़े मेंढक चिल्ला रहे थे कि गड्ढा बहुत गहरा है और बाहर निकलना नामुमकिन है। बाकी सभी मेंढकों ने उनकी सुनकर हार मान ली, लेकिन एक मेंढक लगातार छलांग लगाता रहा और आखिरकार बाहर आ गया। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि वो मेंढक बहरा था।
उसने नकारात्मकता को पूरी तरह से अनसुना कर दिया था। दोस्तों, नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए हमें भी जानबूझकर उन आवाजों के प्रति बहरा होना पड़ेगा जो हमसे कहती हैं कि तुम ये नहीं कर सकते। अब हम बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, अतीत की यादों का बोझ। ये हमारी आज की चर्चा का थोड़ा भावुक हिस्सा है। हमारे अतीत की यादों का बोझ एक ऐसा सुराख है जो बाहर से किसी और को नजर नहीं आता। इसे हम अपने मन के अंदर ही छिपाकर चलते हैं और ये हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकता है और नीचे खींचता है। अतीत को हम आमतौर पर सिर्फ बीते हुए कल के रूप में देखते हैं, लेकिन कई बार ये पत्थरों से भरा एक बहुत भारी थैला बन जाता है। उसमें लोगों के पुराने ताने, कड़वी बातें और हमारी पुरानी नाकामयाबियों की यादें भरी होती हैं। एक ऐसी छोटी सी चिड़िया की कल्पना कीजिए जो अपनी चोंच और पंजों में ढेर सारे कंकड़ पत्थरों का बोझ लेकर उड़ने की कोशिश कर रही हो। आखिर में क्या होगा? उसी बेवजह के बोझ से उसकी जान चली जाएगी ना। हम सबको मिलकर अपने इन यादों के भारी थैलों को खाली करने और लोगों को माफ करके आगे बढ़ने की सख्त जरूरत है। तभी हमारे वर्तमान की नाव तेजी से आगे बढ़ेगी। और आखिर में 5वां अध्याय, सफलता की कीमत। अपनी नाव के सुराख बंद करने और अतीत का बोझ हल्का करने के बाद भी महान बनने के लिए और लंबे समय तक सफल बने रहने के लिए आखिर हमें किस चीज की कीमत चुकानी पड़ती है? एक बार एक मूर्तिकार के पास 2 पत्थर थे। एक पत्थर ने हथौड़े और छेनी की शुरुआती मार और दर्द सहने से साफ मना कर दिया। नतीजा, आज वो एक मंदिर की सीढ़ी का पत्थर बन गया है, जिस पर आते जाते लोग रोज नारियल फोड़ते हैं और वो रोज चोट खाता है। लेकिन वो दूसरा पत्थर, जिसने शुरुआत में उस हथौड़े की बेरहम चोटों को सहा, उस भयंकर दर्द को बर्दाश्त किया, आज वो एक पूजनीय मूर्ति बन चुका है। पूरी दुनिया उसके आगे सर झुकाती है। देखिए, अच्छी आदतें बनाने की शुरुआती चोट और दर्द सहना ही वो कीमत है जो हमारे अंदर की साधारण शक्तियों को हमेशा के लिए सम्मान में बदल देती है। तो आज के इस विश्लेषण से हमें जो सबसे जरूरी बात सीखनी है वो बहुत ही सीधी सी है। हमें आज ही, बल्कि अभी, अपनी जिंदगी की नाव का मुआयना करना चाहिए। हर उस छोटे सुराख को ढूंढिए, चाहे वो आलसीपन हो, कोई बुरी आदत हो या अतीत का बोझ, और उस सुराख को बिना देरी किए तुरंत भर दीजिए। और हाँ, उस नरम रस्सी की ही तरह निरंतर अभ्यास और लगातार मेहनत की डोर को पूरी ताकत से खींचते रहिए। क्योंकि याद रखिए, सफलता कभी एक दिन का चमत्कार नहीं होती। ये इन्हीं सुधारे गए छोटे छोटे सुराखों का ही असर है। और अब यहाँ रुककर एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचार का वक्त है। आज अपने आप से यह सवाल जरूर पूछिए, मेरी जिंदगी का कौन सा छोटा सुराख आज मैं भरने वाला हूँ? क्या वो काम को टालने की आदत है, कोई पुरानी कड़वी याद है, या फिर किसी काम में अभ्यास की कमी है? अपनी रोज की दिनचर्या का आकलन कीजिए और उस सुराख को आज ही बंद कीजिए। उम्मीद है कि ज्ञान और बेहतरी के इस सफर की हमारी ये चर्चा आप सबके लिए काफी प्रेरक साबित हुई होगी। आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बढ़िया लगी हो थोड़ी सी भी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।